हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी 2024 के पेपर पैटर्न के बारे में। यदि स्टूडेंट्स आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, या स्टूडेंट्स आपका मैथ सब्जेक्ट है, या आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ये तीन सब्जेक्ट वाले बच्चे एमपीपीएटी एग्जाम को देते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए, और मैथ्स वाले बच्चे ठीक है इन दोनों के लिए भी देते हैं। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, और बीटेक इंजीनियरिंग के लिए भी। और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं। बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं वो भी बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन मैथ्स वाले बच्चे तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न क्या होगा? एग्रीकल्चर वाले बच्चे यदि स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्रीकल्चर आता है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री मिला के 100 नंबर का होता है। 50 नंबर की क्रॉप रहती है, 50 नंबर का आपका जो है पशुपालन रहता है। इसके बाद में स्टूडेंट जो 100 नंबर और आपका बचता है वो होता है कृषि विज्ञान। टोटल पेपर 200 नंबर का होता है, 100 नंबर का क्रॉप ठीक है और एनिमल मिला के होता है 50-50 का। कृषि विज्ञान में चारों सब्जेक्ट आपको पेपर में पूछे जाते हैं। 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की बायोलॉजी और 25 नंबर की स्टूडेंट्स आपकी जो है मैथ्स होती है। टोटल 100 नंबर का आपका स्टूडेंट्स कृषि विज्ञान होता है। इस तरीके से पूरा एमपीपीएटी का जो आपका पेपर होता है ठीक है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ये स्टूडेंट्स आपका 200 नंबर का होता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑनलाइन आपका पेपर होता है, कंप्यूटर में बैठ के आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कॉपी पेन में, और जो भी आंसर निकल कर आता है वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए 4 ऑप्शन में से एक पर आपको टिक मार्क करना होता है। मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसे पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकें, तो मार्केट की कोई भी बुक आप ना खरीदें। ठीक है, मैं आपको पहले ही हिंट कर देता हूँ। फॉर्म भरने के लिए ठीक है आप लोगों को स्टूडेंट्स अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड आपका अपडेट रहे ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके जो फॉर्म आते हैं ये अप्रैल में आते हैं, और पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का जून के लास्ट में। तो जून के लास्ट में आप लोगों को स्टूडेंट्स पेपर देना होगा। आप तैयारी में जुट जाइए। बायोलॉजी वाले बच्चों की यदि हम बात करें तो बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो एग्रीकल्चर तरफ से भी पेपर दे सकते हैं, या आप पीसीबी से देना चाहें तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दे सकते हैं, या आप चाहें तो एबीसी से भी पेपर दे सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। या स्टूडेंट्स आप पीसीए से भी पेपर दे सकते हैं ठीक है फिजिक्स बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के द्वारा। तो आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे भी ऐसे ही, या तो वो पीसीएम से दे सकते हैं या तो पीसीए से दे सकते हैं, और या तो स्टूडेंट्स वो चाहें तो एग्रीकल्चर तरफ से भी पेपर दे सकते हैं। यदि आप पीसीएम से पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स आपकी 100 नंबर की रहेगी, 50 की फिजिक्स, 50 की केमिस्ट्री रहेगी। यदि आप बायोलॉजी से दे रहे हैं तो आपकी जो बायोलॉजी है वो 100 नंबर की रहेगी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 नंबर की रहेगी। आप एमपीपीएटी का पेपर किसी भी सब्जेक्ट सिलेक्शन से दें, आपका पेपर 200 नंबर का होगा। पासिंग मार्क्स के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स 200 में से लगभग 120 नंबर लेकर आना होगा, तब जाके स्टूडेंट्स आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 810 सीटें हैं आपको ठीक है। ओवरऑल रैंक अपनी 810 के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों को अपनी रैंक 500 के अंदर में लेकर आना होगा। पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर वालों का पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर 1 2 3, मतलब ये एग्रीकल्चर वालों का पेपर है लास्ट ईयर का। तो ये पेपर पैटर्न आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इनको देखेंगे तो ये आप लोगों का लेबल रहेगा पेपर का ठीक है। जैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स बायोरेट टेस्ट क्या होता है, शर्करा का परसेंटेज क्या होता है, कुक्कुट पालन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है। आपसे स्टूडेंट्स हेक्टेयर वेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोयाबीन, कॉफी, तंबाकू, चाय पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है। गंधक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैनिंग क्या होता है, बोटलिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या चीज़ होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पश्मीना ऊन पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। पास्चराइजेशन क्या होता है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, ये आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में सॉइल टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैम, जेली पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लिए ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप लोगों स्टूडेंट्स पेपर के लेबल रहते हैं। एग्रीकल्चर वाला स्ट्रीम जो है उसका लेबल रहेगा। यदि स्टूडेंट्स आप साइंस वाली ठीक है लेवल पर यदि हम चर्चा करें तो स्टूडेंट्स साइंस में आप लोगों को काफ़ी ठीक है हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की बुक में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैथ्स में आप लोगों को टेक्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लॉगरिथम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्स किरणें, गामा किरणें पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। तो स्टूडेंट्स पेपर का लेवल कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप उनके सिलेक्शन के रेट को देख लीजिएगा कि सर्वाधिक सिलेक्शन
ठीक है, उनके यहाँ से कितना हो रहा है, इसके बाद ही आप किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लीजिएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, मॉडल टेस्ट लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास में होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास में, ठीक है, IMP नोट्स होना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों के पास में लाइव टेस्ट सीरीज होना चाहिए, जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकें कि आपके 200 नंबर के टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, और आप यदि कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या वो आपको उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में आता है, या स्टूडेंट्स केवल टाइम पास हो रहा है। फ्रेंड्स आप लोगों को इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करना होगा, और यदि आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से, तो स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है। लगातार इस कोचिंग संस्थान से 200 से भी ज़्यादा बच्चों का प्रति वर्ष सिलेक्शन हो रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, टोटल 810 सीट में से साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से हर वर्ष 200 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और यदि आपका सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सीनियर बच्चों के द्वारा मदद भी मिलेगी। हम स्टूडेंट्स आपको सारा गाइडेंस देते हैं, हम आपको कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग की बुक्स प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, PYQ टोटल तैयारी करवा के देंगे। और जिस तरीके से आपका ये पेपर का लेवल आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा आपको कंप्लीट करा के दिया जाता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप चाहें कि घर बैठे हमारी तैयारी हो जाए और पेपर क्रैक हो जाए, तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉसिबल है। आप एक बार चेक करके देख लीजिए पेपर को, ठीक है, इस तरीके के आप लोगों को पेपर में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोचिंग करने के लिए, आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।